नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। असम में आज का दिन एक हद तक राजनीतिक भूचाल लाने वाला दिन साबित हुआ। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम की मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी पर यह गंभीर आरोप लगाया कि उनके पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं, इसमें से 2 मुस्लिम देश हैं। पवन खेड़ा ने यह आरोप लगाया कि ये तीनों के तीनों पासपोर्ट एक्टिव हैं। अब यह जो पूरा आरोप है वो सीधे तौर पर हेमंत विश्व शर्मा के परिवार के भ्रष्ट होने के आरोप के रूप में ही सामने आता है, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और प्रमुख नेतागण इस बात पर जोर देते रहे हैं कि हेमंत विश्व शर्मा एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। उनके परिवार ने अत्यधिक संपत्ति अर्जित की है, उसके लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। यह भी कहा जाता रहा है कि हेमंत विश्व शर्मा के पैसे विदेश के बैंकों में जमा हैं और यह मुमकिन है कि वे चुनाव में हार के बाद अपने इन पैसों को संभालने के लिए भारत से पलायन कर जाएं। पवन खेड़ा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो आरोप लगा रहे थे उसका लब्बो-लुआब भी यही है कि अगर हेमंत विश्व शर्मा को चुनाव में हार मिलती है तो वे विदेश भाग सकते हैं। पवन खेड़ा ने यह कहा कि गृह मंत्री को अपने चुनाव प्रचार को छोड़कर इन आरोपों की जांच पर ध्यान देना चाहिए कि क्या सच में रिंकी भूया शर्मा के पास 3 पासपोर्ट हैं। हालांकि यह भी उल्लेखनीय है कि हेमंत विश्व शर्मा और उनकी पत्नी ने इन आरोपों का खंडन किया और उन्होंने यह कहा कि ये आरोप काफ़ी हद तक डिजिटल हेराफेरी के का मामला है, यानी कि कहीं से फ़ोटोशॉप किया गया है और उसके माध्यम से यह आरोप लगाए गए हैं। हेमंत विश्व शर्मा ने यह भी कहा कि वे और उनकी पत्नी पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा आने वाले 48 घंटों के भीतर दायर कर देंगे। इन सब चीज़ों के संदर्भ में अगर हम विचार करें, तो हम यह पाएँगे कि हेमंत विश्व शर्मा असम की राजनीति में लगातार सवालों से घिरते जा रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा की जो पूरी राजनीति है, वह एक अत्यधिक पोलराइजिंग राजनीति के रूप में हाल के वर्षों में सामने आई है और उन्होंने एक तरीके से एक ब्रह्म सूत्र हासिल कर लिया है कि किसी भी तरीके से समाज में हिंदू और मुस्लिम का बँटवारा करो और उसके आधार पर हिंदू मतों को अपने पक्ष में करके जीत हासिल करो। इससे पहले वे कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई पर यह आरोप लगा चुके हैं कि उनके पाकिस्तान से संबंध हैं। वे बार-बार उन्हें पाकिस्तानी भी कहकर संबोधित करते हैं और इसके माध्यम से वे यह जताना चाहते हैं कि गौरव गोगोई की जो हमदर्दी है या कांग्रेस पार्टी की जो हमदर्दी है, वो मुस्लिमों के प्रति है और जो भारतीय जनता पार्टी है, वो हिंदू हितों का प्रतिनिधित्व करती है। आपने यह बात भी ध्यान दिया होगा कि कुछ निश्चित सीटों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता और हेमंत विश्व शर्मा लगातार यह कहते रहे हैं कि वे इन सीटों पे कभी जीत नहीं पाएँगे या उन्होंने अब इन सीटों पे अपनी हार स्वीकार कर ली है। लेकिन इसके अलावा या इसके अतिरिक्त जो तकरीबन 100 से ज़्यादा सीटें हैं, वे उस पर अपनी दावेदारी करते हैं और इन दोनों दावेदारियों का आधार यह है कि कुछ सीटों में मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता है और बाकी अन्य सीटों पर हिंदू मतदाताओं की बहुलता है। यानी कि पूरा का पूरा भरोसा पोलराइज़ेशन करने पर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसके बरक्स एक अलग नैरेटिव तैयार करने की कोशिश इन चुनाव में की है। वह लगातार हेमंत विश्व शर्मा पर आक्रामक है। राहुल गांधी ने अपने तमाम भाषणों में इस बात को रेखांकित किया है कि हेमंत विश्व शर्मा ना सिर्फ सांप्रदायिक जहर से भरे हुए नेता हैं, बल्कि वे हिंदुस्तान के सबसे करप्ट मुख्यमंत्री भी हैं। राहुल गांधी बार-बार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो हेमंत विश्व शर्मा को जेल भेजा जाएगा। इस स्थिति में अगर हेमंत विश्व शर्मा इस बात पर जोर देते हैं कि राहुल गांधी पागल हैं या राहुल गांधी की बातों को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, तो यह उनके अंदर की हताशा को भी दिखाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि हेमंत विश्व शर्मा का जो पूरा नैरेटिव है जो हिंदू मुस्लिम का, अगर उसके बरक्स कांग्रेस यह नैरेटिव चलाने में सफल हो पाई इन चुनावों में कि हेमंत विश्व शर्मा की सरकार भ्रष्ट सरकार है और वह पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, तो हेमंत विश्व शर्मा का सारा गणित गड़बड़ा सकता है क्योंकि वो एक पतली सी रस्सी पर चल रहे हैं, जहां वो कुछ निश्चित सीटों की को पूरी तरह से कुर्बान कर दे रहे हैं और उन्हें यह लगता है कि बाकी सीटों पर हिंदू मतदाता उन्हें या उनकी पार्टी को ही वोट देंगे। लेकिन अगर गौरव गोगोई अपनी लोकप्रियता से कुछ वोटों को अपनी तरफ खींच पाते हैं या कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन बनाया है, उससे वो कुछ वोटों को साध पाती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेल खतरे में पड़ जाएगा। हालाँकि यह भी बात
सच है कि जो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण हुए हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत बनाई बताई गई है। लेकिन अगर आप चुनावी सभा में जो गौरव गोगोई कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, जिन सभाओं में राहुल गांधी जा रहे हैं, वहां पर जुटने वाली भीड़ और उसके उत्साह को देखेंगे, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि असम का चुनाव बिल्कुल ही एक पक्षीय चुनाव नहीं है। और आज जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाए हैं, अगर कांग्रेस पार्टी आने वाले 2-3 दिनों के भीतर इस नैरेटिव को और ज्यादा जमीनी स्तर पर उतार पाती है, तो निश्चित रूप से हेमंत विश्व शर्मा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काफी गहराई से घिरेंगे। असम के चुनाव में एक अन्य खास बात हुई है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। असम के चुनाव में हेमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया और इससे स्थिति यह पैदा हुई कि जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता और कार्यकर्ता हैं, वे खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे हैं। इसका नुकसान भी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। एक अन्य बात करने में हेमंत विश्व शर्मा जरूर सफल रहे हैं और वह बात यह है कि उन्होंने यह साबित किया है कि असम में भारतीय जनता पार्टी का मतलब हेमंत विश्व शर्मा है और यह व्यक्तित्व यानी हेमंत विश्व शर्मा का पार्टी के भीतर व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी इसके सामने फीके पड़ चुके हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो भी सभाएं हो रही हैं, उनका कोई खास कवरेज असम में या असम के बाहर नहीं हो रहा है और अगर हो भी रहा है तो उसमें वो किस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा का प्रशस्ति गायन कर रहे हैं या हेमंत विश्व शर्मा ने जो लकीर खींची है उसी को बार बार वो पीट रहे हैं, यानी कि उन्हीं की बातों को दोहरा रहे हैं। यही बात सामने आती है। तो एक तरीके से हेमंत विश्व शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की पूरी राज्य इकाई के अन्य तमाम नेताओं को अप्रासंगिक कर दिया है। ऐसे में यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के संगठन से ज्यादा हेमंत विश्व शर्मा की अपनी लोकप्रियता, अपनी अपील और अपने स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रबंधित करने की क्षमता का चुनाव है। अब चुनाव नतीजे यह बताएंगे कि हेमंत विश्व शर्मा क्या सच में इन सभी कारकों को अच्छी तरह से साध पाए हैं या फिर कांग्रेस पार्टी जिस तरह की कोशिश कर रही है, उसने जिस तरह का गठबंधन बनाया है, उसकी संभावनाएं ज्यादा बलवती हैं। बहुत सारे प्रेक्षक यह मान रहे हैं कि चुनाव प्रचार के आरंभ होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और कांग्रेस का गठबंधन है, उसके बीच का अंतर काफी कम हुआ है। अब आने वाले 2-3 दिनों के भीतर अगर कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर पर सही मैनेजमेंट कर पाती है, तो निश्चित रूप से उसे भी असम में जीत मिल सकती है। आज की इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूं। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार।